हेलो बच्चों पार्टी, त्रिभुज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले इस वीडियो में कि सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो सर्वांगसम कहने का मतलब होता है सब कुछ बराबर। कहने का मतलब है, देखिए कि सर्वांगसम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर। मतलब हम किसी दो फिगर के बारे में बात करेंगे, दो आकृति के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम यहाँ दो त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर उनकी सारी चीज़ें बराबर हो, सारी चीज़ कहने का मतलब क्या, समान आकार होना चाहिए, आकार में समान, और अमाप भी समान होने चाहिए उनके। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं वह आकृतियाँ जो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती है वो सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती है। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे कि ये हमारे पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये। देखिए अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कब कहलाएगी, जब हम एक त्रिभुज के ऊपर दूसरे त्रिभुज रखेंगे तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगा। जैसे देखिए ये ढक लिया एक दूसरे को, तो ये कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम आकृतियां कहलाएंगे। मतलब वैसी आकृति जो एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले, एक दूसरे के एकदम बराबर। और समान आकृति मतलब देखो ये दोनों त्रिभुज है, ठीक। और आकृति का मतलब हो गया, ये देखो इसकी ये लंबाई, ये जो लंबाई है इसकी, इसको कहेंगे ये लंबाई इसकी क्या होगी, बराबर होंगे एक दूसरे को। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक त्रिभुज है ABC और दूसरी त्रिभुज है PQR है। तो देखो इसका जो अमाप कहने में जो लंबाई AB की है वही लंबाई हमारे पास क्या है, PQ की है। जो हमारे पास AC की है वही लंबाई हमारी किसकी है, PR की। और जो BC की है वही QR की है। मतलब हर कुछ बराबर होना चाहिए, मतलब कि उनका आकार भी बराबर। अगर ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज दोनों में आकार में बराबर। ऐसा नहीं कि एक त्रिभुज हम ये ले लें, एक त्रिभुज हम ये ले लें और ये त्रिभुज हम एक ये ले लें। ये देखिए ये आकार तो एक ही है, मतलब ये भी तीन भुजाओं से बना हुआ आकृति है, ABC, और ये हमारे पास है PQR। ये दोनों क्या है, और यहाँ पे ये दोनों क्या है, आकृति दोनों का त्रिभुज ही है। लेकिन देखिए ये इसकी भुजा की लंबाई देखिए, इस भुजा की लंबाई क्या है AB, इसकी भुजा की लंबाई, इसकी भुजा की, मतलब ये लंबाई में दोनों में अलग अलग है, ठीक। तो ये दोनों आकृतियां में तो बराबर है लेकिन अमाप दोनों का अलग अलग है, तो ये नहीं कहलाएगा, क्या, सर्वांगसम नहीं कहलाएगा। चलिए तो ये था सर्वांगसम का अर्थ, सर्वांगसम क्या होता है। अब जो हमें आगे पढ़ना है वो पढ़ना है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। मतलब अगर कोई त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उनका संगत भाग क्या होंगे, बराबर होते हैं। चलिए इसका मतलब क्या समझते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। कहने का मतलब कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है, मतलब ये अगर एक त्रिभुज ले लें, हम एक त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज हम ये ले लें, ABC, और दूसरा त्रिभुज हम लिए PQR। हमारे पास दो त्रिभुज है, एक है ABC, एक है PQR। देखिए तो अगर ये दोनों त्रिभुज बराबर है, मतलब कहने का मतलब अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगी तो उनकी संगत भुजाओं, कहने का मतलब कि ये जो AB भुजा है वो PQ के बराबर होगा। मतलब AB जो भुजा होगा वो किसके बराबर होगा, PQ के। उसी प्रकार से AC भुजा होगा किसके, PR के बराबर। AC भुजा किसके बराबर होगा, PR के बराबर। और BC भुजा होगा QR के बराबर। BC जो भुजा होगा किसके बराबर होगा, QR के बराबर होगा। अगर त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इनकी भुजाएं, संगत भुजाएं, AB बराबर होगा PQ, AC बराबर होगा QR, और BC बराबर क्या होगा, AC बराबर होगा PR के और BC बराबर होगा QR के, ठीक। संगत भुजा बराबर होगी, और क्या क्या बराबर होंगे, इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। संगत कोण कहने का मतलब कोण B जो होगा वो कोण Q के इक्वल होगा, कोण A जो होगा वो कोण P के इक्वल होगा, और कोण C जो है वो होगा
कोण आर के इक्वल। ये कब होंगे? जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसम का दिखाने का तरीका क्या होता है? देखिए, सर्वांगसम लिखने का तरीका होता है, लिखेंगे हमारे पास, पहले तो लिखेंगे त्रिभुज का नाम ए बी सी, सर्वांगसम ऐसे इक्वल, और सर्वांगसम त्रिभुज क्या? पी क्यू आर। तो ये होता है सर्वांगसम का साइन होता है ये, ठीक। तो दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम होते हैं तो क्या क्या बराबर होता है? उनके संगत भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होता है? संगत कोण भी बराबर होता है। तो कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण ए बराबर कोण पी, और कोण सी बराबर कोण आर, ठीक। तो अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ठीक, तो उनके संगत भुजाएं बराबर होंगी और संगत कोण भी क्या होगा? उनका बराबर होगा। कोई दिक्कत? समझ गए? तो इसे कहते हैं, और इसी को कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CPCT। क्या बोलते हैं इसे? CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। देखो, जैसे अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है, तो इनकी AB भुजा जो होगी वो PQ के बराबर, AB भुजा किसके बराबर? PQ के बराबर, AC भुजा किसके बराबर होगा? PR के, और BC भुजा जो होगी वो QR के बराबर होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से इनके कोण भी बराबर होंगे। ये कोण B बराबर कोण Q होगा, कोण R जो होगा वो कोण C के बराबर होगा, और उसी प्रकार से कोण A बराबर क्या होगा? कोण P होगा। ये कब होंगे? तो क्या देखें हम? CPCT का मतलब क्या होता है? कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक। अब हम देखेंगे, जैसे कि हमने क्या कहा इसे, कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो क्या क्या बराबर होगी? उनकी संगत भुजाएं बराबर होगी। संगत भुजाएं कहने का मतलब कि AB भुजा जो होगा किसके बराबर? PQ के बराबर होगा, और BC भुजा जो होगा वो QR के, और AC भुजा AR के बराबर होगा। और क्या क्या बराबर होंगे? कोण भी बराबर होंगे, और इनके शीर्ष भी बराबर होते हैं। हमने सीखा है शीर्ष क्या होता है। देखिए, शीर्ष ये A जो है वो किसके बराबर? इस P के बराबर होगा, और शीर्ष B जो है वो शीर्ष Q के बराबर होगा, शीर्ष C जो होता है शीर्ष R के बराबर होंगे, ठीक है। तो इसे लिखते कैसे हैं? देखिए, लिखेंगे ये शीर्ष A जो होंगे वो किसके बराबर होंगे? P के, ठीक, और शीर्ष B बराबर होगा किसके? शीर्ष Q के। उसी प्रकार से शीर्ष C जो है वो बराबर होगा शीर्ष R के, ठीक। तो हम क्या सीखे हैं? कि अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, क्या ये कंडीशन कब हम फुलफिल होगा? कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, और तीनों शीर्ष एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक। और इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CPCT। तो अब देखते हैं इन्हें लिखते कैसे। देखिए कि अब अगर हमारे पास दो त्रिभुज हमें दे दिया है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, त्रिभुज PQR के। तो देखिए इसे कैसे लिखते हैं? देखिए, भुजा AB जो है वो किसके बराबर? भुजा PQ के। तो इसे लिखेंगे AB भुजा बराबर होंगे किसके? PQ के। उसी प्रकार से BC भुजा, ये BC भुजा किसके बराबर होगा? QR के बराबर होगा। तो BC भुजा किसके बराबर होगा? QR के। उसी प्रकार से ये AC जो है वो किसके बराबर होगा? PR के बराबर होगा। AC किसके बराबर होगा? PR के बराबर होगा। और देखो, मैं अभी देखा भी है, देख लो, देखो AB भुजा PQ के बराबर है, AC PR के बराबर है, BC QR के बराबर है। यही चीज यहां भी हमने लिखा है, ठीक। अब देखिए, जो हमारे पास CPCT
ये जो है वो उन्हें क्या कहते हैं हम, सी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या, संगत। पाठ में तो लोग जानते हैं भाग, और इस सी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, और इनका मतलब होता है ट्रायंगल। ठीक, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सर्वांगसम, और ट्रायंगल का मतलब तो जानते हैं आप, त्रिभुज। तो ये होता है, अगर कोई दो त्रिभुज बराबर होंगे तो उनके संगत भाग भी बराबर होंगे, मतलब संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत कोण बराबर होंगे, मतलब कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर, ये होंगे। और उनके शीर्ष भी बराबर होंगे, हमें आपको समझा दिया कि शीर्ष ए पी के बराबर होंगे, शीर्ष बी जो होगा वो क्यू के बराबर होगा, और शीर्ष सी है जो किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। तो ये रहा कॉन्ग्रुएंट के प्रॉपर्टीज, जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, सर्वांगसम आकृतियां होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या गुण हैं, और अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनकी संगत भुजाएं, संगत कोण और शीर्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, ठीक, और ये है उनके। ठीक, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम कल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एस सर्वांगसमता क्या होती है, और ए सर्वांगसमता क्या होती है। ये दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।